चलो करते हैं अभी मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, मेथड, नया मेथड भी सीखना है हम लोगों को। लुक एट दिस एक्सरसाइज 5.1 में किसी को कोई डाउट है? यस, एक्सरसाइज 5.1 में किसी को कोई डाउट है? होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कुछ दिक्कत आई उसमें, कुछ प्रॉब्लम आया? जाए अभी 5.2 की तरफ, चले आगे एवरीवन। ओके, सो एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, चलो। So change of variable, or you can say method of substitution. Change of variable or ठीक है। नाउ सुनो, मान के चलो ये मेथड यूज कब करना है? जब क्वेश्चन में कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, उस केस में अपन इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पता है। आई विल टेक वन एग्जाम्पल, यू विल कम टू नो। मैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगी, तुम्हें बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस देने वाली हूँ, बट शुरुआत अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.2 का आई एम टेकिंग फर्स्ट। देखो, इंटीग्रल x अंडर रूट ऑफ 1 + x² dx, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो x² 1 + x² जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? अगर तुमने चेक किया 1 + x² का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x² का 2x, मतलब forget about the number, forget about the number which is there in multiplication. कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नंबर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या मुझे फंक्शन वही मिल रहा है? वही फंक्शन मिल रहा है मुझे, x, है ना, वही फंक्शन मुझे मिल रहा है। सो जब ऐसा सिचुएशन होता है, क्वेश्चन का कुछ टर्म, उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, क्वेश्चन के कुछ टर्म का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, ऐसे केस में अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। ओके, प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी। इतने हेवी वर्ड्स, इतना सब डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है वगैरह, इतना सुन के डरो मत। ओके, हो जाएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस की बात है, नथिंग एल्स। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू टेक दिस एज t। किसको t लेंगे? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको t लेंगे। किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? 1 + x² का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो उसको हम t लेंगे। क्या लिया मैंने? उसको t। ऑलराइट, ओके। नाउ dt by dx we are going to find, put, ठीक है, dt by dx is equal to 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x। गॉट इट? अब देखो, ध्यान दो अच्छे से। अब ये जो हमने सब किया है, इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करते वक्त एक चीज दिमाग में क्लियर रखो, मुझे एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि मैं dt लिख सकूं। मतलब देखो, यहाँ पे x और dx मल्टीप्लीकेशन में है, x और dx क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो उस x dx को मैं यहाँ पे भी अरेंज कर सकती हूँ, उस x dx को मैं यहाँ पे भी अरेंज कर सकती हूँ। कैसे?
dt बाय 2 को नीचे लिया और dx को वहां पे शिफ्ट किया, x dx, ठीक है। 2 को नीचे लिया और dx को शिफ्ट किया, x dx। तो वो जो क्वेश्चन में x dx था उसको मैं dt के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। तो वो जो क्वेश्चन में x dx था उसको मैं dt के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। ओके ओके, नाउ लुक एट दिस। नाउ मैं साइड में लिख रही हूँ स्टेप्स, यू राइट इट वन बिलो अदर, राइट इट वन बिलो अदर स्टेप्स, मैं साइड में लिख रही हूँ। नाउ लेट I is equal to integral x under root of 1 plus x square dx, ठीक है। अब मुझे सब कुछ t के टर्म्स में लाना है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t। तो कैसे होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। नाउ इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, t है, t लिख दिया मैंने। x dx क्या है, dt बाई 2 है, तो मैंने इसको dt बाई 2 लिखा, सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वो जो हाफ है ना वो कांस्टेंट है, दिस dt बाई 2 इट इज हैविंग दिस हाफ, इस हाफ को अपन बाहर बाहर निकाल सकते हैं। सो हाफ को अपन बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचा, रूट टी dt, ठीक है। अब इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, कैसे करते हैं अपन इसका इंटीग्रेशन, हमने सीखा है पिछले क्लास में। सो I is equal to what, half into integral root t is what, t raised to half dt, सही है। सो हाफ इंटू t raised to half क्या होगा half plus 1 upon half plus 1, constant of integration is c, ठीक है। So here I am having half, here I am having t raised to 3 by 2, and this half plus 1 is again 3 by 2. ये 3 by 2 उल्टा हो जाएगा, it becomes 2 by 3 now, and I am having t raised to 3 by 2 plus c. अब मेरा आंसर तो t के टर्म्स में नहीं चाहिए मुझे, I want my answer in terms of what, x, सही बात है क्योंकि मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में है। So I don't want answer in terms of t, I want the answer in terms of x. So how can I get it? I am going to resubstitute. Resubstitute t is equal to, क्या लिया था हमने t, 1 plus x square लिया था, okay. So therefore I equal to, this is 1 by 3, t is what, 1 plus x square raised to 3 by 2 plus c. Done. That is your final answer. ठीक है। So ये steps मैंने आजू बाजू में लिखे हैं, you write it one below other. ये screen horizontal है ना तो इसलिए मैंने आजू बाजू में लिखे हैं, you write it one below other. Done. This is the answer. समझ लो अच्छे से, कुछ डाउट हो तो पूछो मुझे फटाक से, चलो फटाफट। यहाँ पे वैसा सिचुएशन बन रहा है कि हमेशा रूट के अंदर का जो टर्म है ना उसका डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा है क्वेश्चन। एक चीज, एक रूल सब्स्टिट्यूशन में याद रखो, जिसका भी डिफरेंशिएशन हमें मिलता है ना उसको टी लेना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अभी किसका डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा है, x रेज़ टू 4, 1 प्लस x रेज़ टू 4 को अपन 4x क्यूब लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन में, है ना। हाँ, रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते, रैशनलाइजेशन के लिए मैंने पहले ही बताया है, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट, ऐसा फॉर्मेट चाहिए रहता है। तो ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे रैशनलाइज नहीं कर सकते अपन, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, सो पुट t is equal to 1 plus x raised to 4. सो dt by dx कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0,
x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x3। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखो, x³ dx मैं एडजस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, है ना, x³ dx मैं एडजस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। सो dt/4 is equal to what? x³ dx। सही है, dt/4 is equal to what? x³ dx। नाउ I is equal to क्या है अपने पास? x³ dx अपॉन 1 प्लस x⁴। सो I is equal to इंटीग्रल, सब कुछ t के टर्म्स में लेके आओ। x³ dx is what? dt/4। ये 1 प्लस x⁴ है, उसको रूट में लिखो। 1 प्लस x⁴ को t लिखना है ना हमें उसको क्या लिखना है? t लिखना है। अब 1/4 को बाहर निकालो और ये जो डिनोमिनेटर में रूट t है ना उसको लिखो t⁻⁻½ dt। ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या हुआ? 1/4 ये x⁻n की तरह है इंटीग्रल में ना, तो उसको क्या लिखोगे? n+1 अपॉन n+1 प्लस c। गॉट इट? ओके, नाउ अब क्या होगा? I is equal to 1/4 into t⁻⁻½ +1 it's +½ -½ +1 it's +½ प्लस c। ठीक है, अब इस हाफ को अपन 2/1 कर देंगे। तुम काफी सारे स्टेप्स डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, काफी सारे स्टेप्स डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1/4 इंटू 2/1, ये t⁻½ है ना, इसको मैं लिख दूंगी √t प्लस c। 2 1 जा 2 2 जा। नाउ रीसब्स्टिट्यूट, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में है तो मुझे t के टर्म्स में नहीं चाहिए। रीसब्स्टिट्यूट t is equal to 1 plus x⁴। सो I कितना हो जाएगा? दिस इज 1/2 अंडर रूट ऑफ t is what? 1 plus x⁴ plus this is the final answer। Got it? Okay, simple। चलो लिखो फटाफट। इजी क्वेश्चंस करेंगे आज इस टॉपिक के बेस्ड। एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस में नहीं ले रही हूँ, ठीक है? एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस अभी थोड़ा सा तुम्हें फिर लगेगा अरे क्या, कैसे, ये कैसे समझ में आएगा, वो कैसे समझ में आएगा, तो अभी डरा नहीं रही हूँ। पहला ही क्लास है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड का, है ना, तो अभी नहीं डराऊंगी मैं तुम्हें, बाद में डराऊंगी। चलो लिख लो इसको अच्छे से समझ के। फराळ मध्ये मला सगळ्यात जास्त चकली आवडते। चकली आणि असे ते रव्याचे लाडू असे एकदम भारी, असे एकदम प्रॉपर बनवले ना। सॉल्ट एग्जाम्पल्स मत करो बेटा, सॉल्ट एग्जाम्पल्स डिलीटेड है। ओके, तुम्हारा डिलीटेड सिलेबस जो है ना उसमें सॉल्ट एग्जाम्पल डिलीटेड है। जिस एक्सप्रेशन का पावर रहेगा उसको टी लेना है, ये रूल नहीं है देव। रूल क्या है? जिसका डिफरेंशिएशन का फंक्शन प्रेजेंट है
उसको टी लेना है। जैसे कि 1+x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, x³ के टर्म्स में आ रहा था ना, तो वो प्रेजेंट है, तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको टी लेना है, ऐसा समझा? समझा नहीं समझा? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको टी लेना है, ये लाइन रट लो दिमाग में। अभी टी सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना थोड़ा सा सोच समझ के भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अभी अगले क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आएगा कि सोच समझ के क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? फाइव पॉइंट वन का सेकंड नहीं समझा कैसे करते हैं? लिया नहीं है क्या हमने क्लास में? लिया है हमने क्लास में, वो सिंपल था। 5.1 का सेकंड क्यों नहीं समझा तेजश्री, क्या हुआ? किया है हमने क्लास में, मुझे याद है। 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा था, फिर रिमेम्बर। चलो अभी थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चंस करते, ठीक है? थर्ड नहीं करेंगे, पहले हल्के फुल्के क्वेश्चंस करते, थोड़ा डरो मत, मुझे पसंद नहीं है अगर कोई डरता है तो। स्टूडेंट्स डरते हैं तो मैथ्स से, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है? देखो देव, तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा, देखो। अब अगर तुमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन में, तो किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है बोलो जरा? whose differentiation is present in the question? You observe the question and tell me whose differentiation is present in the question. x log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, सिर्फ log x। इस log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/x। सो सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, ओके? सो पुट x log x का डिफरेंशिएशन कैसे प्रेजेंट होगा? देखो ना, x log x को अगर तुमने डिफरेंशिएट किया तो ये u इंटू वी लगेगा, v du/dx प्लस u dv/dx। तो ये तो क्या बन जाएगा फिर? log x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये थोड़ी ना प्रेजेंट है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन में किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, नॉट x log x, ओके? सो अरे यार, इसको फिर से कुछ हो गया। So put t is equal to log x, ठीक है? So dt/dx क्या हो जाएगा? 1/x, ओके? अब कुछ क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में यहाँ पे कर सकती हूँ क्या? क्वेश्चन में जो भी कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे, उसका एडजस्टमेंट में यहाँ पे कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं? देखो, dt is equal to 1/x dx। क्वेश्चन में है क्या ऐसा कुछ? है ना, है ना? क्वेश्चन में 1/x dx क्वेश्चन में है वो, ठीक है? सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x log x dx। Now look at this, इंटीग्रल 1/log x, ये जो 1/x dx है ना, इसको मैं क्लब करूंगी। क्यों मैंने उसको क्लब किया? बिकॉज मैं उसको dt लिख सकती हूँ, मैं उसको dt लिख सकती हूँ इस वजह से, ओके? सो इंटीग्रल 1/log x कितना है? t है, और 1/x dx कितना है? dt है।
सब कुछ टी के टर्म्स में लाया हमने, है ना. एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ टी, वी वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टी सो दैट वी कैन सॉल्व इट. एक टी एक एक्स नहीं चलेगा, वी वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टी. ठीक है. अब इसका 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है. तो वैसे ही 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t होगा. तो यहाँ पे क्या है? log ऑफ मॉड डालते हैं ना अपन जनरली, मैंने बताया था ये मॉड डालते हैं log के केस में, बिकॉज log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. प्लस now my question is not in terms of t, my question is in terms of x. So I'm going to resubstitute. T is equal to what? Log x. Resubstitute. T is equal to what? Log x. So I का आंसर क्या होगा? Log of mod log x plus c. हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, वही मैं बोल रही थी. वो ना विजुअलाइजेशन चाहिए कि मैं टी किसको ले लूं, अगर टी ये लेते हैं अपन तो इसका डिफरेंशिएशन एडजस्ट कर सकते हैं क्या, बस वो विजुअलाइजेशन चाहिए. एक बार वो आ गया ना फिर ये क्वेश्चन सिंपल है. बट यहाँ पे ना काफी सारे एडजस्टमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है कोई कोई जगह पे, बताऊंगी मैं थोड़ी देर बाद. थोड़ी देर बाद मतलब मैं सोच रही कि इसी इसी टाइप के क्वेश्चन आज करते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो थोड़ा एडजस्टमेंट वाले होंगे ना वो कल करते हैं. कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, नहीं तो डर जाओगे तुम लोग. ठीक है, चलो इतना लिखो पहले, लिख लो फटाफट फास्ट, फिर व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा मुझे. दो दो मार्क के लिए पूछते हैं क्वेश्चंस. ये इस टाइप के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, ये दो दो मार्क्स के लिए पूछते हैं. 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अभी आने के हैं आगे. नींद आ रही है हाँ थोड़ी सी आज. टुडे आई एम फीलिंग स्लीपी थोड़ा सा. दिवाली के बाद मिलेंगे हम. मैंने लिखने के लिए रुकी हूं मैं, को लोग कॉपी कर रहे हैं इस वजह से रुकी हूं मैं. रुको एक मिनट, अपन ये करते हैं. हाँ ना यार, एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती आजकल, क्या करें अभी. वो ना क्या हुआ है, लेट तक लेक्चर्स रहते हैं यार, बहुत सोने में टाइम हो जाता है और पूरा दिन इतना थक जाते हैं ना आजकल, कंटिन्यू लेक्चर्स रहते हैं. तो इस वजह से आजकल नहीं हो पा रहा है. लेकिन अभी सोच रही हूँ दिवाली तक तो ऐसे ही अनहेल्दी स्केड्यूल रहेगा, बट दिवाली के बाद थोड़ा दिल पे लेनी है चीजें. क्वेश्चन 8. नेक्स्ट वीक का क्या सीन है? एग्जाम चालू होंगे 11:15 तक, मतलब सुबह एग्जाम्स है तुम्हारे देव नेक्स्ट वीक, मॉर्निंग में रहेंगे एग्जाम्स. कितने लोगों के होगा होगा ये नेक्स्ट वीक प्रॉब्लम? पराग, अच्छा.
सर से बात करो फिर एक बार। जानवी, अच्छा, एक बार सर से बात करो फिर इस बात को लेके, ठीक है। मानसी, सर कुछ स्केड्यूल कर सकते हैं या फिर कुछ 4-5 दिन की छुट्टी भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक बार बात कर लेना सर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देख के अभी तुम बता सकते हो। टी किसको ले लूं मैं, इसको टी लेना है, बोलो। बोलो बोलो बोलो, टी किसको लेंगे। रूट के अंदर जो भी टर्म है, रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में दिखाई पड़ रहा है। रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रूट के अंदर वाले टर्म को मुझे क्या लेना है, टी लेना है। सो डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का 6, ठीक है। सो डी टी कितना होगा, 2x प्लस 6dx, ठीक है। I इज व्हाट, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। सो इंटीग्रल 2x प्लस 6dx कितना है, ये सब कुछ t के टर्म्स में चाहिए। 2x प्लस 6dx dt है ये कितना है, t है। ओके, सो I is what, integral 1 upon root t can be written as t raised to minus half। सही बात है, 1 upon root t can be written as t raised to minus half। सही है, 1 upon root t can be written as t raised to minus half। तो क्या हो जाएगा फिर ये, t raised to minus half plus 1 minus half plus 1 plus c, ठीक है। So what is this, minus half plus 1 is what, plus half, minus half plus 1 is what, plus half। सही है, 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 t raised to half क्या होता है, रूट t होता है, प्लस c। अब मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में है तो मेरा आंसर भी x के टर्म्स में होना चाहिए। सो substituting t is equal to x square plus 6x plus 3। so I क्या आ जाएगा, 2 root of x square plus 6x plus 3 plus c। वेरी गुड, खुद से सॉल्व किया, आंसर सेम आया, वेरी नाइस 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 नाइस। ओके, समझा। कितने लोग हुए रे, 10, 10 तो मैं हूं, 9 लोग हैं मतलब। चलो जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लो फटाक से, 2 मिनट में अगला क्वेश्चन करना है हमें। चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग। मतलब रूट नहीं रहेगा उसमें, एंड और एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन रहेगा एक्सपोनेंशियल। डन विद दिस, डन विद द राइटिंग।
चले आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। अभी अभी बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से 1 स्टेप अहेड है, तो उनको कल करेंगे अपन। अभी आज सिंपल सिंपल करेंगे। पहले तुम्हारा थोड़ा विजन डेवलप होना चाहिए कि वो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं। इंटीग्रल e raised to 3x अपॉन e raised to 3x प्लस 1। चलो बोलो किसको टी लोगे। देखो जो डिफरेंशिएशन आएगा ना वो dx के साथ होना चाहिए, dx के साथ क्लब करके होना चाहिए। किसको टी लेंगे? करेक्ट। किसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना। t is equal to e raised to 3x plus 1. So dt by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to 3x कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to 3x कैसे करोगे? e raised to x की तरह ट्रीट करो इसको, और जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, है ना। 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाता है। नाउ dt 3 e raised to 3x dx, तो 3 को क्या करेंगे? नीचे लेके जाएंगे। मैनेज हो गया, देखो ये वाला टर्म मैनेज हो गया ना। हमें वही करना है, मैनेज करना है उस टर्म को, सो दैट एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ टी। ओके चलो अब क्या हो गया यहाँ पे, I is equal to integral e raised to 3x अपॉन, ठीक है। सो e raised to 3x dx कितना है? dt by 3, और e raised to 3x plus 1 कितना है? वो t, ठीक है। e raised to 3x plus 1 क्या है? t है, और e raised to 3x dx कितना है? dt by 3 है। सो 1/3 को बाहर निकालो, क्या होगा? 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t प्लस, नाउ री-सब्स्टिट्यूट t is equal to e raised to 3x plus 1। सो I कितना होगा फिर? 1/3 log ऑफ मॉड e raised to 3x plus 1 plus done, simple, this is the answer। okay understood। अब एक क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने को देती हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, I will give it 2-3 minutes, try to solve it। okay which question ये क्वेश्चन करो। चलो इतना लिखना है तो लिख लो फटाफट, इसको नोट करना है, कॉपी करना है, कर लो फटाफट। चले आगे, एवरीवन रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, एवरीवन इज रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? लैपटॉप इज ओवर चार्ज।
ओके चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इंटीग्रल 4x प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। थोड़े एफर्ट्स ले लो क्वेश्चन टाइप करने के, मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे कंफर्मेशन रहेगा कि अरे चलो इनको आ रहा है क्वेश्चन, इस वजह से बोल रहे हो, थोड़े एफर्ट्स ले लो टाइप करने के। काफी अच्छे क्वेश्चन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किए हैं। स्क्वायर रूट के अंदर वाला, तुम लोग बोलोगे स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म को अगर टी लिया तो मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, ऐसा तुम्हारा कहना होगा, है ना। बट देखो यहाँ पे अगर यहां से मैंने 2 को कॉमन लिया, 2x प्लस 1 आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी प्लस 1 dx। अब इसको आई लेना है ना, तो किसको टी लेंगे, ऑब्वियसली इसको टी लेंगे अभी, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो पुट t is equal to x square plus x plus 1. So dt by dx is what? 2x plus 1. So dt is what? 2x plus 1 dx. Now what is your I? इस 2 को बाहर निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। इंटीग्रल ये तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, 2x प्लस 1 को dx के साथ लिख दो। ठीक है, सो व्हाट इज I? टू इंटीग्रल, अब t को सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज व्हाट? क्यूब रूट ऑफ t एंड 2x प्लस dx इज व्हाट? dt। सही है, तो क्या होगा, क्यूब रूट को कैसे ऑपरेट करते हो? t रेज टू 1/3, है ना। क्यूब रूट को कैसे लिखोगे? t रेज टू 1/3। नाउ इट इज लाइक x रेज टू n, ओके, दिस इज लाइक x रेज टू n, सो क्या होगा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dt। So this becomes 2 into t raised to 4/3 upon 4/3, सॉरी dt नहीं चाहिए था उधर, प्लस से चाहिए। ठीक है, नाउ दिस becomes 2 into 3/4 इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल नहीं यार, t raised to 4/3 plus c, 2 1s are 2 2s are, now resubstitute, t is equal to what? x square plus x plus 1, है ना, यही था ना t। तो क्या हो जाएगा फिर? I is equal to, this is 3/2, t is what? x square plus x plus 1 raised to 4/3 plus, that's it, this is the answer, done। okay, simple। आया ये क्वेश्चन सॉल्व करते? आया नहीं आया? गुड, वन मोर। जनरली कैसे होता है ना, जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना उसको टी ले लेते हैं जनरली। चलो मैं आगे अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें।
इंटीग्रल चलो बोलो, कोशिश करो, ये dx है, ट्राई करो फटाफट। तो जो है ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी तुम्हारा फॉर्मेट बन रहा है ना, ये फॉर्मेट अगर तुम्हारे क्वेश्चन के एक्सप्रेशन के साथ मैच हो गया तो समझ लेना कि अपना सब्स्टिट्यूशन कैसा है, करेक्ट है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन, अपन उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं सो दैट विल गेट द आइडिया, 1 अपॉन x प्लस लॉग x है, इंटू x प्लस 1 अपॉन x, dx. So what is this 1 upon x plus log x कितना आया t, x plus 1 upon x कितना आया dt. So what is this log of mod t plus c. Okay, log of mod t plus c. Now what I'm going to do, I'm going to resubstitute. T is equal to x plus log x. So what is that? I is equal to log of mod x plus log x. Okay, this is I. Easy. Okay, 3 क्वेश्चंस देती हूँ मैं, ट्राई कर लेना होमवर्क के लिए, ठीक है। 3 क्वेश्चंस देती हूँ मैं होमवर्क के लिए, कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, ठीक है। x log x, हाँ dx 5 कर दूं, 5 हल्के फुल्के क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सभी लॉग के हो गए ना, अभी कुछ e raised to x वाला करते हैं। सेकेंड वाला, सेकेंड में 7 रेज टू x log x है, सोच लेना थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा वहां पे। ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाली हूँ कल के क्लास में, ठीक है, बट देन आई वांट यू टू थिंक ओवर इट फर्स्ट। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन करें। ओके, ये क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लेना, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ओके, और अगले वीक के जो टाइमिंग्स का सीन है वो सर से बात करो जरा, बताओ मुझे क्या टाइमिंग्स होने